सुबह की चाय मनिया ही सबको कमरे में देता था, सूरज निकलने से पहले। लेकिन जब सूरज की किरण खिड़की में से विद्या की चारपाई तक आ गई, तब तब भी कहीं मनिया की आवाज़ नहीं आ रही थी। विद्या जल्दी से उठी, रसोई घर में जाकर देखा, पर वहाँ मनिया नहीं था। जयदेव भी उठे, कुछ परेशान हुए, पर विद्या ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं बाहर नीम के पेड़ के तले देखती हूँ, वहाँ ज़रूर होगा। और जिस तरह एक बार आगे विद्या ने होले से जाकर पेड़ के तने के ओट में होकर मनिया को देखा था और सुना था, वहाँ गई तो मनिया सचमुच वहाँ था, अपने में खोया सा, कहीं अपने से बाहर बहुत दूर, और कांपते होठों से कुछ बोले जा रहा था। जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी अलसी हो, जाओ, तुम वही हो, हाँ तुम वही हो, जाओ तुम जाओ। विद्या ने मनिया के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और आहिस्ता से कुछ इस तरह से बोली जैसे नीम के पेड़ से नीम की पत्तियां झड़ रही हो। अलसी कौन थी? वह कहाँ चली गई? मनिया की आंखें कुछ इतनी दूर देख रही थी कि पास कौन खड़ा था उसे पता ही नहीं चल रहा था। पर एक आवाज़ थी जो फिर उसके कानों से टकराती थी। कौन थी अलसी? मनिया अपने खोया सा बोलने लगा। वह मेरे साथ खेलती थी, हम दोनों जंगल में खेलते थे। कहती थी नदी के पार जाओ और उस पार की बेरी तोड़ कर लाओ। मैं नदी के पार तैर कर जाता था और दूर किनारे से बेर तोड़ लाता था। वह कहाँ चली गई? विद्या की आवाज़ हवा के झोंके की तरह उसके कानों में पड़ी तो वह कहने लगा, अलसी का ब्याह हो गया, वह चली गई। विद्या ने मनिया के कंधे को झकझोरा, कहा, चलो उठो। मनिया ने एक बार फिर विद्या की ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं। उसी तरह फिर खला में देखने लगा। विद्या ने फिर एक बार पूछा, अलसी ने जाते समय तुम्हें कुछ कहा नहीं था? मनिया अपने बदन पर झड़ती नीम की पत्तियों को मुट्ठी में भरता हुआ कहने लगा, आई तो थी ब्याह के लड्डू देने के लिए। और मनिया मुट्ठी खोलकर नीम की पत्तियों को जमीन पर बिखेरता कहने लगा, मुझे लड्डू खिलाती है। विद्या ने उसके सिर पर से नीम की पत्तियां झाड़ते हुए कुछ जोर से कहा, अब उठो, चलो चाय बनाओ। मनिया एक फरमाबरदार की तरह उठ खड़ा हुआ और घर में जाकर चाय बनाने लगा। वह छुट्टी का दिन था। विद्या और जयदेव को कहीं बाहर जाना था आज, इसलिए चाय पीकर मनु को घर में छोड़कर वो चले गए। दोपहर ढलने को थी। जब वे दोनों पास आए तो घर में मनु था, पर मनिया नहीं था। मनु ने बताया उसने उसे खाना खिलाया था, फिर कहीं चला गया और अभी तक नहीं आया है। जयदेव उसकी तलाश में घर से निकलने लगे तो विद्या ने कहा, वह आपको नहीं मिलेगा, वह आज दूसरी बार अपना गांव छोड़कर चला गया है। जयदेव ने विद्या की ओर देखा और पूछा, क्यों? विद्या कुछ खामोश रही, फिर कहने लगी, अब एक और अलसी का ब्याह होने वाला है।